चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 तीनों में मीडियन का यूज़ हो रहा है। तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बट तीनों को करने का तरीका डिफरेंट है और इन तीनों में से पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है, तो तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 12, 14 और 16। फिलहाल हम कौन सा देख रहे हैं, सीख रहे हैं 12 वाला। 12 वाले में आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है और इन ट्राइंगल्स में मीडियंस गिवन है। इस ट्राइंगल की मीडियन का नाम AD है, इस ट्राइंगल की मीडियन का नाम PM है। अगर आपको फिगर में नेम दिए गए हैं तो आपको नेम वही लेने हैं जो फिगर में दिए गए हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। ओके, मीडियन के बारे में ध्यान रखना कि मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल के बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसकी वजह से AD ने BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, BD इक्वल्स टू DC। सिमिलरली PM ने QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, QM इक्वल्स टू MR। ओके, तो ऊपर मार्जिन में लिख रहे हैं मीडियन डिवाइड्स द बेस of a triangle, median divides the base of a triangle in 2 equal parts. Median divides the base of the triangle in 2 equal parts. Median जो है वो base of the triangle को 2 equal parts में divide करता है और simply हम ये भी बोल सकते हैं median bisects the base of the triangle। जो median होता है वो base of the triangle को क्या करता है, bisect। अब आपको ये तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल गिवन है, AB के साथ PQ, BC के साथ QR और AD के साथ PM। ठीक है, अगर तीसरी साइड की रेशियो हमें इक्वल दी गई होती AC अपॉन PR तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय S सिमिलैरिटी, क्योंकि तीनों की साइड्स की रेशियो क्या है, इक्वल। लेकिन हमें तीसरी साइड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ ये वाली साइड्स ली गई हैं, AB के साथ PQ, BC के साथ QR और AD के साथ BD, है ना। तो हमारे पास तीसरी साइड अभी भी मिसिंग है, तो इसका मतलब हम S सिमिलैरिटी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हमें ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं वो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में तीसरी साइड होनी चाहिए थी, तीसरी साइड गिवन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये तो दिख रहा है कि ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं और इनकी तीनों साइड्स कहीं ना कहीं हमें रेशो में यूज़ होती हुई दिख रही है। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ही सिमिलर दिखा देते हैं, जो छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं। एक का नाम ABD है और एक का नाम PQ। तो प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को लूँगा, ABD और PQ। उससे पहले मैं एक ट्रिक अप्लाई करूँगा, वो क्या ट्रिक है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल दे रखी है आपको, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR equals to AM upon PM. It is given. अगर ये तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल है तो क्या मैं सिर्फ मिड वाले में हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR कर सकता हूँ? क्या मैं ऊपर और नीचे हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ? वो भी सिर्फ मिड वाले में। सिर्फ मिड वाले में ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई की, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई की, हाफ से मल्टीप्लाई की। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। फिलहाल किससे किया है? फिलहाल किससे किया है? नहीं ध्यान है ना सबका? होश में बैठे हैं सब? मुझे पता है छुट्टी का टाइम हो गया है, लेकिन इतना भी क्या, बिल्कुल ही सुनसान सा हो गया। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है? हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, छोड़ देंगे 5 मिनट में, छोड़ देंगे 5 मिनट लेट भी तो स्टार्ट होते हैं क्लास, 5 या 10। चलो ध्यान से, AB अपॉन PQ एज इट इज आ गया। हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR क्यों किया था मैंने, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाफ ऑफ BC करके क्या आता है? BD। BC का हाफ करके क्या आता है? BD। हाफ ऑफ QR करके क्या आता है? QM इक्वल्स टू AM अपॉन। ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ। छुट्टी का टाइम हो गया ना मेरा भी दिमाग। AD अपॉन PM। चलो देखो ध्यान, ऐसा करने से फायदा क्या मिला? BC का हाफ कर दिया BD और QR का हाफ कर दिया QM। ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ है आपको कि जो आपका ये वाले ट्राइंगल थे, छोटे वाले ट्राइंगल, जिनको आपको सिमिलर प्रूव करने को कहा था मैंने अभी, इसमें ये वाली साइड की रेशो किसके साथ है?
AD की रेशो PM के साथ है और PD की रेशो QM के साथ है। तो इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स की रेशो क्या आ गई? इक्वल आ गई। अगर तीनों साइड्स की रेशो इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे माने जाएंगे? सिमिलर। और कौन सी सिमिलरिटी से? इन ट्राइंगल जो छोटे वाले ट्राइंगल हैं ABD और ट्राइंगल PQM, इन दोनों ही ट्राइंगल में तीनों साइड्स की रेशो आप क्या लिख चुके हो? इक्वल। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन रूट डबल। जिसकी वजह से ये दोनों ही ट्राइंगल्स ABD और PQM क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय SSS सिमिलरिटी, क्योंकि तीनों साइड्स की रेशो क्या है? इक्वल। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो क्या इनकी हेल्प से हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। अगर कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की हेल्प से हम क्या लिखेंगे? एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPST। राशि क्या परफॉर्म होती है CPST की? Corresponding parts of similar triangles. Because these two triangles are similar, so their corresponding angles will also be equal. तो एंगल B का corresponding एंगल Q आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें हम SAS लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे जल्दी से देखते हैं। पहले बताओ, ये नोट हो गया? किस किस का हो चुका है नोट? अब आप सीधा सीधा दोनों ट्राइंगल्स यूज कीजिए, बड़े वाले ट्राइंगल्स लिखो अपने पास जिसका हो चुका है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, उसमें लिखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये गिवन है। गिवन तो मीडियन वाला भी है, लेकिन मीडियन वाले का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। सिर्फ कितना लिख रहा हूँ? AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। और AB और BC और PQ और QR के बीच में बनने वाले एंगल्स जो हैं वो कौन से हैं? एंगल B और एंगल Q। वो भी आपस में क्या है? इक्वल है। अभी आपने प्रूव किया था इसको, प्रूव अबव। सो टू ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में एक तो दो साइड्स की रेशियो इक्वल है और उनके बीच में आ रहा एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। कौन सी सिमिलरिटी? ऐसे। इसका मतलब ABC और PQR क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय SAS सिमिलरिटी। तो क्योंकि मैं इन दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स को डायरेक्टली नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने पहले छोटे वाले ट्राइंगल्स को किया, उससे एंगल B और एंगल Q को इक्वल दिखाया, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा दी। कौन सी लगी है उसमें?